नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की ताकत क्या है, ये अब बीजेपी को समझ आ गई है। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि प्रियंका पर विवादित बयान देने वाले बीजेपी नेता रमेश भिधुड़ी की हेकड़ी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने निकाल दी है। जी हां, अभी कुछ समय पहले भिधुड़ी प्रियंका गांधी पर विवादित बयान दे रहे थे और अब खुद माफी मांग रहे हैं। आखिर क्यों? चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में रमेश भिधुड़ी को बीजेपी ने उतारा कालकाजी से, जहां वो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अब चुनाव के जोश में रमेश भिधुड़ी ने एक ऐसा बयान दिया कि वो फंस गए। रमेश भिधुड़ी ने कहा, कालकाजी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना देंगे। अब उनके बयान पर बवाल मचा, कांग्रेस भड़क गई और यहां तक शीर्ष नेतृत्व से माफी मांगने की बात भी करने लगी। अब इसी बीच रमेश भिधुड़ी ने माफी मांग ली है। जी हां, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रमेश भिधुड़ी ने लिखा, किसी संदर्भ में मेरे द्वारा दिए गए बयान पर कुछ लोग गलत धारणा से राजनीतिक लाभ के लिए सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं। मेरा आशय किसी को अपमानित करने का नहीं था, परंतु फिर भी अगर किसी भी व्यक्ति को दुख हुआ है तो मैं खेद प्रकट करता हूं। अब रमेश भिधुड़ी का ये ट्वीट, ये पोस्ट प्रियंका गांधी के लिए माना जा रहा है, क्योंकि प्रियंका पर ही बयान देकर वो फंसे थे और उन्हें ट्रोल किया जा रहा था, कांग्रेस मांग कर रही थी। अब सवाल उठने लगे कि अचानक से रमेश भिधुड़ी बैकफुट पर क्यों आए, अचानक से रमेश भिधुड़ी ऐसे माफी क्यों मांगने लगे। तो अब इसके पीछे कहा जा रहा है कि अंदर खाने उन्हें आलाकमान से डांट लगाई गई है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि जब बवाल हुआ तो मोदी ने खुद रमेश भिधुड़ी की हेकड़ी निकाल दी और उन्हें डांटा इस मुद्दे को लेकर। तभी रमेश भिधुड़ी माफी मांगने आए हैं। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन सियासी सयाने तो यही कह रहे हैं कि अचानक से जो रमेश भिधुड़ी ने बस कुछ ही घंटों में माफी मांगी है, इसका मतलब यही है कि मोदी ने, शीर्ष नेतृत्व ने, आलाकमान ने उन्हें खुद डांट लगाई है, हेकड़ी निकाली है, तभी रमेश भिधुड़ी इस तरह माफी मांग रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, प्रियंका गांधी पर जब उन्होंने बयान दिया था तो इसके बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनीत भड़की थी। उन्होंने काफी कुछ सुनाया था और प्रधानमंत्री मोदी पर भी सवाल उठाए थे। अंत में आपको सुप्रिया सुनीत के बयान के साथ छोड़े जा रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? जिस तरह से रमेश भिधुड़ी ने अब माफी मांग ली है और उनकी माफी को प्रियंका गांधी वाले बयान से जोड़ा जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालकाजी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश भिधुड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं, तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं। वो और क्या बोलेंगे? लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है और इसके लिए ना सिर्फ रमेश भिधुड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। यह सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, यह आधी आबादी के अपमान का मामला है।